हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है 2023-24 का, वो शुरू होने वाला है 31 जनवरी से अप्रैल 6 तक। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके बजट के अंदर कि जो मुझे लगता है आ सकती है, पर देखते हैं होता है या नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी, हेल्थ सेक्टर के ऊपर शायद ज़्यादा खर्च करेगी, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा और हो सकता है कि इनकम टैक्स रिबेट मिले। ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर, एप्पल के सीईओ है टिम कुक। उन्होंने बोला है कि उनकी जो सैलरी है उसको 40% नीचे कर दो, मतलब इतना पे कट ले रहे हैं वो, और खुद रिक्वेस्ट करी है उन्होंने। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कि उनको लगता है कि जो डिलीवर कर सकते थे एप्पल के लिए वो नहीं कर पाए हैं। 2022 के अंदर ही उन्होंने अपनी कॉम्पनसेशन का 99.4 मिलियन डॉलर डोनेट भी किया था। अगली खबर सबवे की है। तो भाई सबवे अपने आप को बेचने की तैयारी कर रहा है। 37,000 रेस्टोरेंट्स है इनके, 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। $100 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात मान के चले तो। अभी के टाइम पे 2 फाउंडिंग फैमिलीज इसको कंट्रोल करती है पिछले 5 डेकेड से। तो बहुत बड़ी चीज है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कौन लेता है इसको। क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी ले सकते हैं इसको या नहीं ले सकते, या फिर कोई इंटरनेशनली कोई चेन को एक्वायर करेगी या फिर कोई ग्रुप करेगा, वो देखते हैं। अगली खबर, जो एफटीएक्स के फाउंडर है बैकमैन फ्राइड जी, उन्होंने बोला कि मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मैं कोई पैसा लेके नहीं भागा हूं। ये जो भी नुकसान हुआ है जिसके चक्कर में एफटीएक्स बैंकरप्सी के लिए फाइल हुआ है, उसका सारा रीजन ये है कि रातों रात जो हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज था वो क्रैश किया, हमारी करेंसी क्रैश करी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो भाई अगर इनकी बात मान के चले, अगर ऐसा ही हुआ है तो कितना बुरा कर रही है दुनिया इनके साथ में, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो। कि एक फाउंडर था जो जेन्युइनली बिजनेस कर रहा था, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा था, अचानक ही बिजनेस में फेलियर आते हैं और वो फेलियर के चक्कर में सारा फेलियर उनके ऊपर डाल दिया जाता है। भाई चोरी करी तुमने, ये किया, और चोरी नहीं करी। हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारा जो कहा जा रहा है अकाउंट्स में गड़बड़ी है, तो अकाउंट्स में गड़बड़ी तो है, और अगर इनके रहते हुए गड़बड़ी है और ये मॉनिटर नहीं कर पाए तो ये मैनेजमेंट फेलियर है। आइदर करप्शन है या फिर मैनेजमेंट फेलियर है, वो तो टाइम बताएगा क्या है क्या नहीं है। अगली खबर अनिल अग्रवाल जी की है। तो उन्होंने बोला जो यूपीआई निकाला गया है एनआरआईज के लिए, वो बिगेस्ट सक्सेस है डिजिटल इंडिया की। तो ये अच्छी चीज है। मैंने कल वाली न्यूज में ही कैप्चर किया था कि गवर्नमेंट 10 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अभी यूपीआई पेमेंट अलाउ कर देगी एनआरआईज के लिए। तो बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। अगली खबर एचसीएल टेक की है। तो Q3 का जो उनका एट्रेशन रेट है वो 21.7% पे पहुंच गया, मतलब ये घटा है। ये पहले हुआ करता था 23.8% का। तो भाई ये एट्रिशन रेट होता है, मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो एट्रिशन रेट का डेटा है ना, इसमें एक्सक्लूड है इनवॉलेंट्री एट्रिशन, मतलब जबरदस्ती निकाला हुआ नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली जबरदस्ती निकाला हुआ करोगे तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है टेक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला है। अगर मैं इन्फोसिस के सीईओ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है हमारा एट्रिशन रेट तो क्वार्टर बाय क्वार्टर घटता हुआ जा रहा है भाई। तो उनका एट्रिशन रेट अभी के टाइम पे जो लास्ट क्वार्टर का था उसके अंदर 24.3 का था। बहुत बड़ा है एट्रिशन रेट, मतलब इतने लोग छोड़ देते हैं क्वार्टर के अंदर, 24% लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। ये मान के चलो बहुत बड़ा नंबर है ये। अगली खबर नॉइस की है, जो वियरेबल ब्रांड है, उनका जो रेवेन्यू है वो 126% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। तो ये पहुंच गया है 792.79 करोड़ के ऊपर। अच्छी चीज है। अगली खबर, जो आईएमएफ के चीफ है, उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल ग्रोथ की फोरकास्ट है उनके हिसाब से 2023 की वो 2.7 पे रहेगी। तो देखते हैं यार, कभी तो बोलते हैं रिसेशन आएगा, कभी कहते हैं नहीं आएगा, कभी कहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी नीचे रहेगी, एकदम रिसेशन नहीं आएगा। एक कहते हैं अनसर्टेन है, मतलब देखो समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, वो चीज होगी या नहीं होगी। तो मेरा तो हमेशा सीधा आंसर होता है टाइम बताएगा, वक्त बलवान है। अगली खबर, इंडिया का जो फूड इन्फ्लेशन है वो 4.19% पे पहुंच गया। ये भी घटता हुआ दिखाई दिया है दिसंबर के महीने के अंदर। अगर हम नवंबर के महीने की बात करके चले तो उस टाइम पे 4.67% हुआ करता था। तो इन्फ्लेशन घट रहा है, ये अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट हमको बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे सकती, मतलब चांसेस है क्योंकि कंट्रोल्ड है सब कुछ। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बताया पिछले एक महीने के अंदर उन्होंने 18,600 से ज्यादा टॉयज को सीज किया है, जो कि हैमलेस और आर्चीज के है। और कहा जा रहा है ये इसलिए करे गए हैं लो क्वालिटी के ऊपर है।
अब ये लो क्वालिटी की डेफिनेशन अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जो सेंटर है उन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस भेज दिया है कि आप जो टॉयज़ बेच रहे हो वो बीआईएस मार्क के साथ में नहीं है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ने जो बीआईएस मार्क निकाला है, इससे इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बाहर की कंपनी जो टॉय बेचेगी, मतलब चाइना से अगर इंडिया में टॉय आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि हमने किसी भी चाइनीज कंपनी को बीआईएस का मार्क अभी तक अलाउ नहीं किया है। तो मतलब जो भी कंपनीज के पास में बीआईएस मार्क है वो इंडियन है। और दूसरी चीज, इंडिया के अंदर अगर आपको टॉयज बेचने हैं तो आपके पास में बीआईएस मार्क होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिक तरीका चल रहा है। अगली खबर बासमती राइस की है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड सेट कर दी गए हैं। पहली बार ऐसा किया गया है इंडिया के अंदर। 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 की बात करके चल रहा हूं मैं। तो अब क्या कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड्स क्या क्या है? एक तो नेचुरल फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए। एवरेज जो साइज ऑफ ग्रेन है उससे और एलोंगेशन रेशियो से भी देखा जाएगा। तो बेसिकली चावल कितना बड़ा है और बनाने के बाद में कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हुआ, आधा इंच का था 1 इंच का पहुंच गया, तो ये दिस इज एलोंगेशन रेशियो। तो अच्छी चीज है, लोगों को भी पता लगेगा चावल खा रहे हैं हम किस क्वालिटी का खा रहे हैं, सही है या नहीं है। क्योंकि मैं तो भाई सिंपल सी बात पैसे देखता हूँ, ये अच्छा पैसे का वाला है, ठीक है तो अच्छा ही होगा। तो अच्छे ब्रांड का एक अच्छी क्वालिटी का उठा लो, जो उनका सुपीरियर होगा वो खा लो। तो आप कितने रुपए किलो वाला चावल खाते हो, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर आईटी मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हाईजैक नहीं होने देंगे हम सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के थ्रू। तो बेसिकली आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कंट्रोल रखेंगे पूरा पूरा, किस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री में रूल्स रहेंगे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम गेम्स वेम्स, ये पबजी वगैरह बात करके चले तो एक डायमेंशन वो है। दूसरा ये जो स्किल गेम आ गई है, ये भी तो एक नई चीज चल रही है ना। तो गवर्नमेंट ने इसकी बहुत जबरदस्त तरीके से लंका लगा रखी है। अगली खबर गडकरी जी की है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया एक्सपोर्टर बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का इनोवेशन के साथ में। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी ये बोला था कि मुझे भी लगता है कि जिस तेजी से गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रही है ना, पहली चीज आपको सब्सिडीज इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, प्लस बड़ी बड़ी जो कंपनी वाले हैं वो अपने ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं। रिलायंस ने कह ही दिया है कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन में। तो लगता है मुझे कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम होगा और अच्छे लेवल पे होगा। अगली खबर टाटा की है, तो वो अपनी ईवी बैटरी की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रहा है यूरोप के अंदर। अब वो भी भाई ईवी बैटरीज बनाएगा, और कहा जा रहा है जो पहली बैटरीज है वो टाटा मोटर्स की ईवी के लिए बनेगी। बाद में जो जैगवार लैंड रोवर इनका जो सब ब्रांड है उसके लिए भी ये ईवी बैटरीज इसी फैक्ट्री से बनवाएंगे। अगली खबर, इंडिया ऑयल डील कर रहा है और ज्यादा। अभी रिसेंटली साउथ अमेरिकन कंट्री गुआना से इन्होंने ऑयल डील करी है, और ये लॉन्ग टर्म डील है। मतलब अभी हुई नहीं है, मतलब बातचीत चल रही है, पर हाई चांसेस है कि ये हो जाएगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैपिडो के ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है 20 जनवरी तक। और रीजन क्या है कि अभी के टाइम पे ये जो टू व्हीलर टैक्सी वाला सीन है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं गवर्नमेंट देती है, तो उसके ऊपर रेगुलेशन और गाइडलाइन लाई जाएगी, उसके बाद में आप ये कर सकते हो। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है, तो उन्होंने बोला है कि जो जोमेटो के सीईओ है ना, वो एक स्पोर्ट्स कार लेते थे जब भी वो कोई भी फंडिंग लेते थे, मतलब कोई भी फंडिंग राउंड क्लोज होता था तब वो स्पोर्ट्स कार लेते थे। तो यही एक तरह का सुपरस्टिशन अश्नीर ग्रोवर जी ने भी बना लिया कि जब भी वो फंडिंग के लिए जाते थे वो पहले गाड़ी ले लेते थे। उनके दिमाग में ये आ चुका था कि अगर मैं गाड़ी नहीं लूंगा तो मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपका कोई बिजनेस को लेके सुपरस्टिशन है क्या, कि क्या होगा क्या नहीं होगा? मेरा सुपरस्टिशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखने में भी मैं कोई सुपरस्टिशन नहीं मानता। अगर मैं खेलता हूँ तो मैं पहले ओपन स्ट्राइक लेना पसंद करता हूँ। तो ये मेरा सुपरस्टिशन है, अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो मैं अच्छा खेलता हूँ। अगर मैं बाद में आता हूँ या फिर रनिंग वाली साइड से आता हूँ तो मुझे कई बार दिन नहीं अच्छा जाता मेरा। अगली खबर ओला की है, तो उन्होंने भी अपने 200 एम्प्लॉयज को निकाला है, और कहा जा रहा है कि अगेन ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, उसके चक्कर में निकाला गया है। तो जो लोग हमारी न्यूज को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है ये रीस्ट्रक्चरिंग जो वर्ड है लोगों को निकालने का एक नया तरीका बन चुका है। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको समझ पाएंगे, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं होगी। तो एक फ्रेंच स्टार्टअप है, उन्होंने अपना एक नया हेल्थ ट्रैकर बनाया है, जो कि एक तरह से वियरेबल वॉच ही होने वाली है, जिसको आप पहनोगे और आपकी बॉडी से वो चार्ज होता रहेगा। अब वो जो आपने पिक्चर में देखा नब से चलता है, नब से नहीं चलता है बेसिकली। एक तो उसके अंदर मोशन वाला मशीन होती है,
तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप हाथ हिलाते हो तो अंदर एक कॉइल होती है, वो घूमती है, उससे वो चार्ज होता रहता है। एक चीज ये होगी। प्लस सेकंड ये कह रहे हैं कि वो लाइट से भी चार्ज होगा और तीसरा बॉडी की हीट से भी चार्ज होगा। तो अभी पेटेंट पेंडिंग है, इन्होंने डाल रखा है और इन्होंने कहा है कि हमने क्रैक कर लिया है। अगर ये चीज ले आए ना, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे कि जो हम स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को, मैं एप्पल वॉच पहनता हूं, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, चार्ज करो भाई, हर रोज चार्ज करो उसको। चार्ज नहीं करोगे तो काम नहीं है। तो अगर ये अपने आप ही चार्ज होने लग जाए धूप में, लाइट में, जैसे वॉक कर रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं हो सकती ना। तो एग्जाम्पल के लिए आपकी बैटरी लो है, चलो आओ जिम चलते हैं आधा घंटा रनिंग करके आते हैं, चार्ज करवा के आते हैं अपनी वॉच को। कितनी बढ़िया चीज़ हो सकती है। मतलब आप पहाड़ों पे जा रहे हो जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। आजकल वॉचेस के अंदर ई सिम आ गई है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें पहुँच सकती है। पोटेंशियल इसकी बहुत ज़्यादा है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने बोला है टेस्ला इंडोनेशिया की जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो फॉल्स भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि आप जब भी कोई न्यूज़ के बारे में सुनते हो तो उसका सोर्स भी देखा करो। कोई भी अगर अननेम्ड सोर्स है ना, तो वो फेक भी हो सकता है। तो भाई हम तो रिपोर्ट्स की बात मान के चलते हैं, और हम जो भी न्यूज़ लाते हैं वो बड़े न्यूज़ पोर्टल से लेके आते हैं, हम खुद से न्यूज़ नहीं बनाते। तो जो बड़े बड़े पोर्टल्स होते हैं उन्हीं की न्यूज़ होती है हमारे भी। अगली खबर, चाइना का जो BYD कंपनी है जो ईवी के ऊपर काम करती है, तो उनके सीनियर VP ने बोला है कि 2030 तक उनका टारगेट है 40% इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लेना ईवी के अंदर। $200 मिलियन की वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज के लिए। तो बढ़िया चीज है, देखते हैं क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में अब रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा जैसे पहले रहता था। ईवी की गेम इंडिया में बहुत ऊपर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओला भी अपनी गाड़ी निकालने वाला है, टाटा अपनी पहले से निकाल चुका है, ऊपर से महिंद्रा भी कह रहा है मैं अपनी ईवी लाने वाला हूं। तो उतनी आसान गेम नहीं रहेगी जितना नॉर्मली चाइनीज कंपनीज इंडिया के अंदर लाके बना गई। चाइनीज फोन की मार्केट इंडिया में आराम से बन पाई थी जब चाइनीज फोन आए थे, पर मुझे लगता है गाड़ियों की मार्केट उतनी आसानी से नहीं बनेगी। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला ने यूएस के अंदर भी अपने प्राइसेस को कट कर दिया है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने चाइना के अंदर भी कट किया था, अब यूएस के अंदर भी कट कर दिया। 6 से 20% तक प्राइसेस को स्लैश किया गया है। बहुत बढ़िया बात है। और टेस्ला के लिए एक अच्छी खबर भी है भाई, रिपोर्ट्स के हिसाब से टेस्ला ने BMW को बीट कर दिया है यूएस के अंदर। जो लग्जरी सेक्टर है, लग्जरी ब्रांड का सेक्टर है, उसके अंदर वो उससे आगे निकल गया है। अगली खबर, जो स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल जी है, उन्होंने बोला है फाउंडर्स ज्यादा कंट्रोल में है इन्वेस्टर के कंपैरिजन में अपनी डेस्टिनी के। तो उनका एक ये कहना था कि वो एक इन्वेस्टर से मिले और वो इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज था, मैंने बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं पता कहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैं इस बात को मानूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात, इन्वेस्टर्स पैसे दिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर और पता नहीं है वो स्टार्टअप चलेगी या नहीं चलेगी। फाउंडर की बात करके चले तो फाउंडर को आप समझो, सैलरी तो वो ले ही रहा है, ईसॉप्स वो ले ही रहा है। कल को जब वो एग्जिट होगी, कंपनी किसी भी लेवल पे एग्जिट हो, कितना भी ऊपर हो, फाउंडर को तो पैसे मिल ही रहे हैं ना, उसको टेंशन क्या है। अगर कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल हो रही है तब उसके पैसे जा रहे हैं, जो कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो हो सकती है, पर अगर आप अच्छा काम करोगे, चाहे लॉस मेकिंग कंपनी भी हो, तब भी एग्जिट तो मिल ही रहा है। कोई एक्वायर कर रहा है या फिर आईपीओ निकल रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा था और ये रिपोर्ट्स में डेटा निकल के आ गया है। जो लेट स्टेज फंडिंग है वो 52% घटी है इंडिया के अंदर 2022 के अंदर। मतलब जो स्टैब्लिश कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी फंडिंग सूखी है। और ये मैं बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करके चले, ग्रोथ और लेट स्टेज पे फंडिंग होती है ना, वो 88% कंट्रीब्यूट कर रही है 2022 के अंदर। तो इतना बड़ा सेक्टर भी इतना श्रिंक हुआ है, और रीजन वही है, जो पेटीएम के आईपीओ पिटा है और ये जितने भी स्टार्टअप का बुरा हो रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने ओवर वैल्यूड स्टॉक निकाल दिए। सेम मुझे मामाअर्थ के साथ भी लगता है, अगर मामाअर्थ भी इसी रेट पे निकलेगा जिस हिसाब से कहा जा रहा है 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है ना कि क्या रेट आएगा क्या नहीं आएगा, पर अगर 24,000 करोड़ पे आएगा तो मेरे हिसाब से तो भाई आईपीओ पिटेगा। वो ही मैं पहले नायका के टाइम पे ही बोलता था, मैं हर टाइम पे बोलता था, सब मुझे गालियां सुनाते थे। आज घट गया तो आज सब बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, आज से 3 साल पहले मैंने स्टार्टअप बबल के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें सेम कहानी बताई थी मैंने, ये वाली जो आज हो रहा है 3 साल पहले बताया था। तो भाई ये है, ये होगा ऐसा ही। अगली खबर वेक फिट की है। तो उन्होंने 320 करोड़ रुपीस रेज किए हैं सिकोया और अदर वेंचर कैपिटलिस्ट से। तो ये वेक फिट है क्या, एक गद्दे वद्दे बेचते हैं,
और अच्छी कंपनी है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। हैप्पी लोहड़ी, जय हिंद, वंदे मातरम।